नमस्कार, सभी का स्वागत है मेरे इस मिस्टीरियस लाइफ चैनल में। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और विस अपनी सोच को, अपनी जो भी आप लिख सके वो कमेंट में लिखिए और लाइक करिए। तो शुरुआत करते हैं आज 60 से 65 साल के जीवन में या उससे थोड़ा आगे के। ये समय ऐसा आ जाता है जहाँ पर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में अक्सर रिटायरमेंट हो जाते हैं। तो इस समय को जो है हमें उस तरीके से सोच लेना चाहिए और अपना समय बिताना चाहिए। उसकी रूपरेखा हमें तैयार कर लेनी चाहिए, क्योंकि रहस्य जीवन का आगे क्या है या क्या चलने वाला है, क्या होने वाला है, ये नहीं पता होता। अगर इंसान जीवित है इस उम्र में या उसकी उम्र ज़्यादा है तो उसे इन चीज़ों को सोचना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे स्थिति आती है कि आपने अपने जीवन में कितना अपने आप के इर्द-गिर्द और अपने लिए क्या-क्या बनाया। आपने अपनी मजबूती, अपने जीवन के आगे जो वृद्ध जीवन है, उसको जीने के लिए क्या-क्या सुविधा बनाई, कितना धन अर्जित करा, कितना व्यवस्था करा। अगर आपका कौन-कौन इस वक़्त पे साथ देने वाला सहारा है, तो निर्भर करता है आपकी स्थिति परिस्थिति और आपके समय के बारे में। तो यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा सोच समझ की क्या ज़रूरत है, जो हमने अब तक धन अर्जित करा, चाहे संपत्ति हो, चाहे धन बैंक में जमा हो, अ, या फिर किसी और तरीके से हमें रोज़गार चल रहा है, अगर व्यापार चल रहा है तो उससे प्रतिदिन धन आता है, तो कोई चिंता की बात नहीं। अगर सरकारी किसी की नौकरी उसकी पेंशन आती है, तो उसे कोई भत्ता मिलता है, तो उसे कोई चिंता की बात इतनी नहीं होती है। अगर आपका घर बना है, रहने के लिए निवास है, तो फिर और ज़्यादा अच्छा होता है। या आपका बेटा या आपकी बेटी कोई भी आपकी अगर सेवा कर रहा है, उसके लिए सक्षम है, तो फिर ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती। अब ये स्थिति पर निर्भर करता है कैसी किसकी स्थिति है। शारीरिक स्वस्थ हैं आप इस अवस्था में, तो भी इस उम्र में तो बहुत अच्छी बात है और आपका सब कुछ सही है। अगर आप ढंग से मजबूत हैं तो आप अपने शरीर की देख-रेख और अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पे अब हमें समय बिताने वाला जो वक़्त आता है कि ये समय ऐसा होता है कि आजकल की सोच के हिसाब से कि लोग वृद्ध लोगों को ज़्यादा उनके पास समय नहीं बिताते, अपना जीवन में व्यस्त होते हैं, उनके बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं। पहला समय था कि लोग बच्चे भी या थोड़ा युवा भी अपने वृद्ध लोगों के पास बैठते थे, उनके आचार-विचारों को लेते थे, जो लेना चाहिए क्योंकि अनुभव उनका भी काम आता है आपके जीवन में। जो आजकल के चाहे वो व्यस्ततम समय के लिए, चाहे आजकल की आवश्यकता करिए, ये चीज़ नहीं आ पाती है। लेकिन हम फिर भी कोशिश करना चाहिए कि हमें वृद्ध लोगों की सुनना चाहिए, उनके पास बैठना चाहिए, उनके ज्ञान को लेना चाहिए और अब उसको समझना चाहिए उन्होंने ज़िंदगी कैसे जी, क्या सब बनाया, कैसे चल रहा है, कैसे उन्होंने चलाया अपनी स्थिति परिस्थिति में, वो अगर हम सीख ले लेंगे तो हमारे आगे जीवन में काम आती है। तो यहाँ पर अगर आप संपन्न हैं वृद्धावस्था इस उम्र में और आगे के जीवन जीने में आपके धन के पास कमी नहीं है, आपके पास मकान अच्छा है, आपके पास व्यवस्था अच्छी है, तो आप अपने जीवन को अच्छे से गुजार सकते हैं। अब इंसान सोचता है कि हमारे पास आजकल का समय है तो आपके पास बैठ ज़्यादा नहीं पाएगा, समय नहीं दे पाएगा, तो आपको उस चीज़ तरीके से अपने आप को ढाल लेना है। जैसे तकनीकी की आजकल है तो उसका उपयोग करना है, चाहे टीवी के माध्यम से हुआ, चाहे मोबाइल के माध्यम से हुआ या किसी और माध्यम से मनोरंजन के आप उसको कर सकते हैं। या आपका बिज़नेस चल रहा है तो आप उसमें समय दे सकते हैं, किसी भी अवस्था तक जब तक आपका सही चल रहा है, दिमाग चला सकते हैं, अपने आप को व्यस्त जीवन गुजार सकते हैं अच्छे से। हाथ-पैर सही सलामत हैं, अच्छा स्वास्थ्य है तो लंबा जीवन है तो और अच्छा से उसको और आप निर्धन हैं, आपके पास नहीं है तो उसका अवस्था फिर अलग होती है। उस अवस्था में आप क्या करते हैं, कैसे जीवन चलता है, फिर दूसरे पे आश्रित हो जाता है मामला थोड़ा। लेकिन अगर खान-पान अगर हाथ-पैर चल रहे तो थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आजकल के समय में सोचने की बहुत ज़रूरत है कि आप इस जब उम्र में आ जाएँ इस पड़ाव पर और कुछ चीज़ें आपसे छूटने लगें जिसके आप मतलब नहीं करते हैं, तो इस उम्र में इसीलिए कहा गया कि पीछे की उम्र में आजकल के समय में जो है इस उम्र तक आते-आते आपको धन की व्यवस्था, अपने एक आवास की व्यवस्था, अपने शरीर के अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था, ये सब आपको अब करना ज़रूरी हो जाता है और इसको
थोड़ा सा भी हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए, और ये नहीं लेना चाहिए दूसरा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, या आप अपनी संपत्ति, अपना धन या अपना कुछ भी ऐसी मजबूती है दूसरे के हाथ सुपुर्द कर दें। ये जरूरत नहीं करना चाहिए। आजकल के समय अगर आप कर देते हैं फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएंगे। वैसे भी जो कुछ आपके पास है, आपके जीवन जाने के बाद वो दूसरे का हो ही जाना है। तो इस सोच को आजकल के समय, पहले का समय थोड़ा अच्छा था, तब वृद्ध लोग की सेवा होती थी, होता था। हाँ, ग्रामीण अवस्था में आज भी सेवा होती है, शहरों में भी होती है, लोग करते हैं अपने माँ बाप की सेवा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मजबूती अपना धन की, मकान की और अपने अच्छे स्वास्थ्य के, खान पान की, ये आपको व्यवस्था इस उम्र में आते आते करनी जरूरी है। आजकल के समय में बहुत आवश्यकता हो जाए, इसको हंसी मजाक में आप नहीं ले सकते कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, या ज़्यादा। हाँ, सबसे औलाद है, कोई भी है, बहू है, बेटा है, पोता है, पोती है, ठीक है, रिश्ते हैं, लेकिन उस भावनाओं में बहकर अपनी मजबूती को उनके हाथों में सौंपना, ये आपकी गलती होगी। हाँ, कानून जरूर है, सब कुछ है, लेकिन उसमें आप कितना आप संघर्ष करेंगे, क्या करेंगे। तो इसीलिए इस रहस्य को समझते हुए, क्योंकि क्या किसकी सोच में बैठा है आप नहीं जानते हैं, आजकल का समय ऐसा है। तो आजकल, पुराना समय अच्छा था, तब जीवन बुजुर्गों का अच्छा गुजरता था। अगर आज भी आप ग्रामीण में रह रहे हैं तो आपको जीवन गुजारने में दिक्कत नहीं है, आप घूम सकते हैं, खेतों में जा सकते हैं, इधर उधर बैठ सकते हैं। शहरों में संपन्न है, धन से संपन्न है, तो आप अपना बुजुर्गों के साथ बैठ के अपना बातचीत करके समय गुजार सकते हैं। आज आपके और बच्चे अच्छे हैं, अगर लड़का अच्छा है तो आप वो आपकी परिवार में अच्छा गुजर सकता है, घूम। और इस अवस्था में अगर आप सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट प्राइवेट से होते हैं या कुछ भी होता है, तो आप, सबसे बढ़िया तो ये है कि आप अपना इस दुनिया को देखने के लिए, अगर धन की व्यवस्था है पर्याप्त, कोई ज़्यादा नहीं बर्डन है, आप व्यापार करते तो धन आ रहा है आपकी किसी तरीके से, खेती है बड़ी तो आपके पास धन आ रहा है, तो आप थोड़ा थोड़ा भगवान के स्थान के जाने के उसमें आप उस स्थान में घूमिए, वहाँ की दुनिया देखिए, अनुभव इकट्ठा करिए और वो दूसरों को भी दीजिए, चाहे इस माध्यम से दीजिए, चाहे किसी और माध्यम से दीजिए। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया तो यही है कि आप घूमना फिरना शुरू कर दें, आपके पास धन की व्यवस्था है, नहीं है तब भी आप इधर उधर थोड़ा जितना अपना वैसे घूम सकते हैं घूम लीजिए। अपने जीवन को अकेले जीने की, अपनी यादों को संजो के जीने की, सोचने समझने की, आप ये मत करिए कि हम अकेले हैं, ये है, ये सब सोच को अपने से दूर करिए, क्योंकि आप ये समझिए आजकल का समय ऐसा है कि आप अकेले ही हैं, और अकेले जीवन को जीने के लिए जो जो आवश्यकताएं मूलभूत हैं आजकल के समय पर्याप्त है, उनका उपयोग करिए। सबसे बढ़िया तो यही है, अगर आपके पास धन की व्यवस्था पर्याप्त है तो आप तीर्थ स्थानों पर घूमने निकल लीजिए, वहाँ तीर्थ स्थान के बहाने आप उस प्रदेश, उस स्थान, उस जगह को देखेंगे, समझेंगे, ये अवस्था आपकी घूमने में गुजर जाएगी, तो उससे बहुत अच्छा आपका मनोरंजन भी होगा, आपको ज्ञान और भी प्राप्त होगा। ये शायद जो दुनिया में रह गया आपने आप देख लिया। और क्योंकि व्यस्ततम समय कमाते, धन के अर्जित करते तभी आदमी कभी इधर से उधर घूम पाता है, बहुत शौकीन होते हैं, घूम भी लेते हैं। तो ये रहस्यमय एक जीवन है, लेकिन हमें जो सामने दिख रहा है उसकी अनुस्थिति के अनुसार हमें उन कार्यों को करना चाहिए, और कार्य करना जरूरी है, क्योंकि आप उन शब्दों को आप भूल जाइए जिसमें यार हमारे साथ कौन होगा, हम अकेले हैं, ये जो दुनिया भर की बातें हैं, इनको छोड़कर आप अपने जीवन को स्वयं जीने के मजबूत बनाइए। आपके पास धन की व्यवस्था है, आपके पास पेंशन आ रही है, आपके पास किसी खेती से धन आ रहा है, व्यापार आपका है उससे पैसा आ रहा है, तो आप अपने जीवन को अपने तरीके से मस्त दीजिए कि हम अकेले, अगर आपकी वाइफ भी आपके साथ जिंदा है तो उसके साथ समय दीजिए, आप दोनों मिलकर घूमिए। ये मत सोच को खत्म कर दीजिए कि हमारा कोई है नहीं, बेटा नहीं, बहू नहीं, साथ पोता नहीं, पोती नहीं, ये हैं तो ठीक है, आप उनसे, आप उसके साथ जुड़े हैं, आप वो हमारे साथ जुड़े हैं तो ठीक है, अपना मांगे, लेकिन किसी की भावनाओं में भी कि वो करे तभी आप अपने जीवन को अकेले में जीने की कोशिश करिए। और बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं आजकल के समय में, पहले जैसी जैसा समय था वैसी वैसी सुविधाएं, तो उनमें अपना व्यस्ततम समय गुजारिए। अगर ग्रामीण व्यवस्था में रहते हैं तो आपके पास खेती, घूमने जाइए, अपना लोगों में बैठिए, अपना कुछ भी गांव में बहुत सारे ऐसे जगह होती है जहाँ बैठ के आप लोगों से बातचीत, वहाँ के लोग बोलते भी हैं, आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। शहर में हैं तो आप उनके साथ ये अपने सुविधाएं मकान के अंदर बना लीजिए, उनका उपयोग करिए, आपका समय गुजरेगा। व्यापार चल रहा है तो आप वहाँ आ जा सकते हैं, समय दे सकते हैं, या और भी बहुत सारे काम हैं, लेख का काम कर सकते हैं, आपको लिखने का शौक है, किताबें पढ़ने का काम कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो जैसे आपकी सोच है, जैसी आपकी स्थिति है, वैसा काम करिए,
जीवन को मनोरंजन से जीजिए, अच्छे से जीजिए। ये मत सोचिए कि कोई नहीं है, क्या है जीवन, समझिए आपने अकेले ही जन्म लिया, आपको अकेले ही जाना है। तो जैसे बचपन और वृद्ध अवस्था होती है, तो वैसे अगर आप सही हैं, शरीर संपन्न है, तो अच्छे तरीके से जीजिए। ये रहस्यमय जीवन है, इस जीवन को प्रेम से जीने की जरूरत है। ईश्वर देगा कि नहीं देगा ये हमें नहीं पता। जो अब भी जो आपको जीवन मिला है उसको जीजिए। दूसरी सोचों से हटकर जीवन को अपने इंद्रियों के तय एकाग्र करके जीने की कोशिश करिए। तो मैं आज इन सभी रहस्यमय चीजों से आगे, आज 60 से 65 साल की बीच जीवन की शुरुआत के बारे में बात करी है। आगे फिर हम बात करेंगे एक दूसरे के आचारों विचारों को एक दूसरे को प्रदान करेंगे। आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं अपने विचार, अपनी भावना, ये अपने बारे में। मैं आपको इस माध्यम से बता रहा हूँ, हम एक दूसरे को इसी माध्यम से जुड़े रहेंगे। तो इसी के साथ नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में लिखिए। तो आज इसी के आगे का विषय में आगे की बात होगी। इसी के साथ आप यहाँ पे विराम देते हैं। नमस्कार।